हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीन ऑर्निश के डाइट थेरेपी और उसके जो डाइटरी रिकमेंडेशंस है उनके बारे में। डीन ऑर्निश काफ़ी फेमस यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड एक फेमस न्यूट्रिशनिस्ट है जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्सल ऑफ प्लाक दिया था। उन्होंने एक स्पेशल डाइटरी रेजिमेंट बनाया जिसके द्वारा उन्होंने ऐसा क्लेम किया कि कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन जो नलियों में ब्लॉकेजेस है उसमें रिवर्सल दिखाया उन्होंने कुछ पेशेंट्स में, और कुछ साइंटिफिक डेटा भी उसके साथ प्रोड्यूस किया जिसके साथ उनका डेटा काफ़ी ऑथेंटिक है। काफ़ी बड़े लोग जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट और बराक ओबामा या बिल क्लिंटन जैसे लोग के भी वो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट रहे हैं, तो इसलिए काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है। उसके डाइट रेजिमेंट पर आज बात करेंगे, प्रोज एंड कॉन्स क्या है, प्लसेस माइनसेस क्या है, और एक ओवरव्यू जज करने का कोशिश करेंगे। क्योंकि काफ़ी लोग जिनको डीन ऑर्निश के बारे में खाली नाम सुना होता है, ये होता है, तो उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने तो दिखा दिया प्लाक रिवर्सल हो सकता है, तो वो डेटा एक्चुअल में कितना ऑथेंटिक है, कितना रिलायबल है, और एक्चुअल रियल वर्ल्ड डेटा में उसको हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। क्या एक्चुअल में हम मान सकते हैं कि हर पेशेंट जिसमें हम डीन ऑर्निश का टाइप का डाइट अगर लिया जाए तो पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज रिवर्स हो जाएगा और एक्चुअल में कम हो जाएगा, तो उस चीज़ पर डिस्कस करेंगे। बेसिकली देखिए, डाइटरी रेजिमेंट से कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज का प्रोग्रेशन कुछ हद तक कम हो सकता है। जो नलियों के ब्लॉकेजेस बढ़ने की गति है वो कुछ हद तक कम हो सकती है। हार्ट अटैक आने का चांस कुछ हद तक कम हो सकता है। इन्फ्लेमेशन कम हो सकता है। प्लाक स्टेबलाइजेशन हो सकता है। लेकिन वो रिवर्स हो जाए, जो नॉर्मल आदमी का कॉन्सेप्ट है कि यार किसी को अगर 70-80% ब्लॉकेज है वो 50 पे आ जाएगा, 40 पे आ जाएगा, तो वैसा यूजली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। इवन विथ डीन ऑर्निश डाइट भी वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ऐसा ज़्यादातर कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। हमने आज तक किसी भी एक भी पेशेंट में नहीं देखा कि किसी पेशेंट को साल 2 साल 5 साल पहले एंजियोग्राफी में 70-80-90% का ब्लॉकेज रहा और अब वो 30-40-50 हो गया। कितना भी एग्रेसिव पेशेंट ने डाइट किया, मेडिसिन भी लिया और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी किया, सब व्यसन को छोड़ दिया, उसके बावजूद भी वो 80-90% का 30-40% हो जाए, ऐसा यूजली कभी भी नहीं देखा। किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट ने अभी तक डॉक्यूमेंटेड केसेस नहीं दिखाए हैं कि ऐसा कभी हुआ है। इन्होंने भी जो स्टडीज़ की या जो डेटा डॉक्यूमेंट किया उसके हिसाब से थोड़ा प्लाक रिवर्सल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल का ब्लॉकेज कम होना, 2-5% का रिडक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा वैसा यूजली चांस कम है। इवन हाई डोज स्टैटिन या कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली मेडिसिन के साथ भी जो ट्रायल किया गया, जिसमें कंपनीज एटलीस्ट ये चाहती थी कि ये कोलेस्ट्रॉल के ब्लॉकेजेस का रिवर्सल डॉक्यूमेंट कर पाए। ट्रायल्स का नाम ही इस हिसाब से रखा था कि रिवर्स ट्रायल, एस्ट्रॉयड, इसके अलावा एस्ट्रॉयड, मीटियोर, सैटर्न, ये सारी ट्रायल्स थी जो सैटर्न के साथ हुई। अलग अलग प्लैनेट्स के नाम पे उन्होंने रखा था इनका ट्रायल्स का नाम। पर इन ट्रायल्स में भी जहां उन्होंने बड़ी बड़ी एडवांस टेक्निक से भी असेसमेंट किया प्लाक के बारे में कि वो बढ़ रहा है, कम हो रहा है, किस रेट से वो बढ़ रहा है और स्टैटिन देने के बाद वो कम हो रहा है कि नहीं, तो उन्होंने भी 2-5% का रिडक्शन ही खाली डॉक्यूमेंट किया। कुछ खास ऐसा 85% का 80 हो गया या 82 हो गया तो वो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा कि 85 का 25 हो गया या एटलीस्ट 50% हो गया, वैसा सिग्निफिकेंट रिडक्शन नहीं डॉक्यूमेंट हुआ। जो थोड़ा बहुत भी रिडक्शन है वो माइल्ड है। तो इसीलिए कुछ हद तक आप कह सकते हो कि शायद ये बीमारियां थोड़े हद तक रिवर्सिबल है, पर वो डेटा भी बहुत क्लियर कट एविडेंस नहीं है, बहुत क्लियर कट डॉक्यूमेंटेड एविडेंस या प्रूफ उसके लिए अवेलेबल नहीं है। और दूसरा, वो 2-5% का अगर रिडक्शन हो भी गया तो वो कितना क्लिनिकली रेलेवेंट है, पेशेंट की ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी में कितना फर्क पड़ेगा, उसके हार्ट अटैक आने के चांसेस में कितना फर्क पड़ेगा, वो थोड़ा सा डाउटफुल है। तो बेसिकली डीन ऑर्निश डाइट में उन्होंने हार्ट अटैक या हार्ट के रिस्क रिडक्शन के बारे में बात करा था। इसमें बेसिकली बहुत ज़्यादा लो फैट और लो कोलेस्ट्रॉल बेस्ड अनप्रोसेस्ड फूड से भरी हुई डाइट थी। इसमें ज़्यादातर फलों को, सब्जियों को, होल ग्रेन्स को यानी अनप्रोसेस्ड ग्रेन्स को और लेग्यूम प्रोडक्ट्स को ज़्यादा लिया था। ये बेसिकली प्लांट बेस्ड लो फैट डाइट था, जिससे कि उन्होंने डॉक्यूमेंट किया कि ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो सकता है। ये सारी चीज़ें हार्ट हेल्थ के लिए कम है। एक स्टडी भी इसमें हुई थी जिसमें ब्लॉकेज का रिडक्शन का डॉक्यूमेंट उन्होंने किया था, वो बाद में डिस्कस करेंगे। पर ये डाइट के बेसिस पे इतना आप ज़रूर मान सकते हो कि देखिए, कोलेस्ट्रॉल कम होना, इन्फ्लेमेशन कम होना, ब्लड प्रेशर कम होना, ये हो सकता है क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है बहुत लो सॉल्ट वाली चीज़ें है। साग सब्जी वगैरह आप ज़्यादा खाओगे तो उसमें नमक काफ़ी कम रहेगा। फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाओगे, होल ग्रेन्स खाओगे तो फाइबर कंटेंट ज़्यादा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें कोलेस्ट्रॉल कम करने में और बीपी कम करने में मददगार है, ये सब जानते हैं। और ऑलरेडी हमने जो डाइट और कोलेस्ट्रॉल पर रिलेटेड वीडियोज़ किए उसमें भी हमने यही सारी चीज़ों पर बात करा है। तो वही कॉन्सेप्ट उनका है कि प्लांट बेस्ड डाइट उन्होंने रखा है और उसमें ताज़ा फल, सब्जी और लेग्यूम्स और होल ग्रेन्स, ये सारी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया और बाकी चीज़ों को उन्होंने कट डाउन किया। एनिमल बेस्ड डाइट बिल्कुल ही कट डाउन किया है।
तो उससे उन्होंने डॉक्यूमेंट किया कि लोगों का सूजन, हार्ट अटैक का चांस कम हो जाता है। इस डाइट के बेसिक रूल्स पर बात करेंगे। उन्होंने जो सजेस्ट किया था कि एटलीस्ट 4 से 5 सर्विंग्स आपको, या मान लीजिए एटलीस्ट 5 बार, सर्विंग्स का मतलब होता है एक पोर्शन, कितना फ्रूट्स का हम ले रहे हैं या कोई सब्जी का हम ले रहे हैं, हर फ्रूट्स और वेजिटेबल का सर्विंग साइज अलग अलग होता है। इसमें ताज़ा फल सब्जी का लगभग दिन भर में 5 सर्विंग आपको लेना है या 5 बार उसको लेना है एक फिक्स क्वांटिटी में। इसमें फाइबर कंटेंट अच्छा होगा, विटामिन मिनरल्स कंटेंट अच्छा होगा, क्रॉनिक डिजीज का रिस्क इससे कम हो जाएगा। इन्होंने ये बोला था कि रिफाइंड ग्रेन्स के बदले होल ग्रेन्स को लीजिए। होल ग्रेन्स में जैसे ब्राउन राइस है, क्विनोआ है, होल व्हीट ब्रेड है, ये सारी चीज़ों में फाइबर और न्यूट्रिएंट कंटेंट ज़्यादा अच्छा होता है, रिफाइंड ग्रेन से ये बेटर है। एनिमल फूड उन्होंने अवॉइड करने को बोला। कोई भी एनिमल फूड प्रोडक्ट, चाहे मीट है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, एग्स है, फिश है, सारी चीज़ें उन्होंने अवॉइड किया। इनमें सैचुरेटेड फैट कंटेंट होता है जो कि कैंसर और हार्ट की प्रॉब्लम्स को बढ़ाता है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स उन्होंने लेने को सजेस्ट किया, जैसे कि ओट, मूंगफली है, काबुली चना वगैरह है, बीन्स है, ये सारी चीज़ें, नट्स और सीड्स है, ये सारी चीज़ें प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स के फॉर्म में उन्होंने सजेस्ट किया, जिसमें फाइबर कंटेंट अच्छा है और न्यूट्रिएंट्स अच्छे हैं। फैट इंटेक को कम करने बोला। दिन भर में 10% ऑफ कैलोरीज जो आपकी है वो फैट से आना चाहिए, और उसमें भी आपको अनसैचुरेटेड फैट्स या हेल्दी फैट्स जो नट्स, सीड्स या एवोकाडोज में आता है उनको ज़्यादा लेना है। प्रोसेस्ड फूड्स और फ्राइड फूड्स को अवॉइड करना है। इसके अलावा आपको शुगर एडेड नहीं लेना है, कोई भी चीज़ में शुगर जितना कम हो वो लेना है। कोई भी मीठी चीज़ें, सोडा है, आइसक्रीम है, केक्स है, पुडिंग है, ये सारी चीज़ें जिसमें ऊपर से शुगर डलता है वो सबको अवॉइड करना है। रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज करना है, एटलीस्ट दिन भर में हर रोज़ 30 मिनट आपको एक्सरसाइज करना है। वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, ये सब चीज़ें करना है, जितना ज़्यादा अग्रेसिव करे उतना अच्छा है। स्ट्रेस रिलैक्सेशन टेक्निक जैसे कि योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। इसके अलावा इनका एक सपोर्ट ग्रुप होता था, डीन ऑर्निश सपोर्ट ग्रुप्स, जिसके बेसिस पे वो सोशल सपोर्ट आपको, एक आपका मेंटल स्ट्रेस वगैरह को भी कम करेगा, मेंटल रिलैक्सेशन भी करेगा। और इनका एक सपोर्ट ग्रुप होता था जिसमें लोग एक दूसरे को भी केयर देंगे, और दूसरा हेल्थ केयर प्रोवाइडर यानी डॉक्टर के साथ भी आपको टच में रखेंगे, ताकि आपका कंपेरेटिवली प्रॉब्लम्स का होने का चांस, अगर कुछ हो भी रहा है तो पता चल जाए। तो ये उनका बेसिकली डाइट का रेजिमेंट इस तरह का था, जो कि ज़्यादातर आपने मेरे सारे हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ के वीडियोस देखे होंगे, उसमें ज़्यादातर सब में यही तरह की रेजिमेंट को वो करते हैं। तो ये तरह का रेजिम करने से 100% ये तो ज़रूर है कि आपको बीपी में, शुगर में, कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम्स आने में कुछ हद तक फ़ायदा मिलेगा। लॉन्ग टर्म पूरा कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा और वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए क्योर हो जाएगी, या आपका शुगर लेवल्स हमेशा के लिए क्योर हो जाएगा, ब्लॉकेजेस हमेशा के लिए कम हो जाएंगे, ऐसा यूजुअली बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है। इस डाइट का बेनिफिट क्या है? हार्ट का हेल्थ को इंप्रूव करता है, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है जो कि हार्ट के रिस्क फैक्टर्स हैं। वेट लॉस करवाता है क्योंकि इसमें ज़्यादा फाइबर कंटेंट होता है जो कि पेट को भरा भरा रखता है, तो आपका ओवरऑल डाइट का कंजम्पशन कम हो जाता है, तो आपका वेट लॉस होता है। क्रॉनिक डिजीजेस का चांसेस को कम करता है। अलग अलग तरह के क्रॉनिक जो बीमारियां हैं, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड, ये सारी बीमारियां कंपेरेटिवली कम होती है। जितना साग सब्जी, होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स, ये सारी चीज़ आप खाओगे उसमें विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा रहता है। तो डायबिटीज़ का, कैंसर का, प्रेशर का, कोलेस्ट्रॉल का, अल्जाइमर्स डिजीज़, ये सारी चीज़ें का रिस्क कुछ हद तक कम हो जाएगा। मेंटल हेल्थ भी आपका कुछ हद तक बेटर रहता है क्योंकि आप स्ट्रेस रिलैक्सेशन टेक्निक्स कर रहे हो, योगा, मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो, तो उससे आपका कुछ मेंटल हेल्थ या ब्रेन का जो स्ट्रेस एंजाइटी लेवल्स है वो भी कुछ हद तक कम होगा। डीन ऑर्निश डाइट का ये भी अच्छा है कि इसको लंबे समय तक लोग कर सकते हैं मेंटेन, क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइटरी रेजिमेंट्स जो अगर लोग फॉलो करते हैं तो उसको मेंटेन कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं कर पाते, थोड़े दिन करते फिर बंद हो जाता है, क्योंकि इस तरह की डाइटरी रेजिमेंट्स के साथ लंबे समय तक आपको बहुत वीकनेस वगैरह महसूस होने लगती है, आपकी एनर्जी लेवल्स कम हो जाते हैं। तो आप उसको लंबे समय तक मेंटेन कर पाओ, इस डाइट में काफ़ी चांसेस अच्छे हैं। और इसको अलग अलग तरह से आप एक दूसरे को देख के या अलग अलग इनकी सोसाइटीज़ के थ्रू आप अडेप्ट भी कर सकते हो, अपनी तरह से डाइट को मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो बहुत फिक्स्ड रेजिमेंट नहीं है, अडेप्टेबल डाइट है और लंबे समय तक चल पाए इसके चांसेस इसमें अच्छे हैं। तो ये इस चीज़ के बेनिफिट थे डीन ऑर्निश डाइट के। कुछ नुकसान भी थे। कुछ लोग जो नॉन वेज बेस्ड डाइट खाते हैं, जिनको नॉन वेजिटेरियन फूड का शौक है, मीट वगैरह ज़्यादा खाते हैं, उनका कंपेरेटिवली उनके लिए थोड़ा मुश्किल था। डेयरी प्रोडक्ट्स इन्होंने बंद कर दिया था, वो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स अगर आप बंद कर दोगे तो बहुत सारे लोग का चाय, कॉफ़ी और ये सब भी कम हो जाता है। बहुत सारी चीज़ों में डेयरी प्रोडक्ट्स लगते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द सब्जियां जो भी हम बनाते हैं उसमें भी कई बार पनीर वगैरह या इस तरह की चीज़ लगती है, चीज़ वगैरह लगता है, तो ये कम कर देना भी कई बार पेशेंट्स के लिए मुश्किल होता है।
और इन्होंने फैट्स का पूरी तरह से कट डाउन कर दिया, जो कि बहुत ज़्यादा लो फैट अगर आप वाला डाइट लेते हो तो ये बार इसेंशियल फैटी एसिड्स का बॉडी में डेफिशिएंसी हो सकता है। जैसे कि अगर किसी को ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वगैरह का जो कंटेंट है वो थोड़ा बहुत फैटी फूड तो आपको उसमें लेना चाहिए, तो वो थोड़ा हेल्दी है। तो आप पूरी तरह से फैट को कट डाउन कर दोगे और सिलेक्शन नहीं करोगे कि ये फैट अच्छा है ये बुरा है, तो थोड़ा सा जीरो ऑयल का कॉन्सेप्ट इसी तरह से डिवाइस किया गया कि कंप्लीटली फैट को आपने कट डाउन कर दिया। लेकिन ओवरऑल ये लंबे समय तक मेंटेन कर पाना और पूरी तरह से हेल्दी हो, लंबे समय तक हेल्दी ही रहे, ये थोड़ा सा मुश्किल है। इसमें भी थोड़े समय में डेफिशिएंसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है, क्योंकि देखिए हर जगह स्ट्रेस रिलैक्सेशन करना, योगा मेडिटेशन वगैरह करना, प्योर वेजिटेरियन बेस्ड डाइट मेंटेन करना, ये अपने जैसे इंडियन कंट्रीज में फिर भी कंपैरेटिवली थोड़ा आसान है, क्योंकि अपने यहाँ वेजिटेरियन डाइट के कॉम्बिनेशन बहुत इजीली अवेलेबल है। वेस्टर्न कंट्रीज में काफ़ी टफ पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर लोग नॉन वेज बेस्ड डाइट करते हैं, प्लस इस तरह के हेल्थ ट्रेनर्स और योगा मेडिटेशन सिखाने वाले लोग बहुत कॉस्टली होते हैं, तो वहाँ पे कॉस्ट का बड़ा कंसर्न आता है। दूसरा ये कि ये जो हेल्थ बेस्ड रेजिम है ये हर पेशेंट के लिए सूटेबल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, हर व्यक्ति में उतने ही अच्छे रिजल्ट्स लाए ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये स्पेसिफिक जो डाइटरी रेजिमेन है हर बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट थोड़ी अलग हो सकती है, तो अलग अलग व्यक्ति को सूट करे नहीं करे उसमें वेरिएशन आ सकते हैं। और कितना इसमें एक्चुअल में इफेक्ट आएगा, कितना एक्चुअल में वो आपका बीपी शुगर को कम करेगा, वो बहुत वेरिएबल होता है। किसी में वो 5 मिलीमीटर बीपी कम करेगा, किसी में 10, किसी में 15, इसमें कोलेस्ट्रॉल 5% कम होगा, किसी में 10 होगा, तो वो रिडक्शन या वेरिएशंस भी जो है वो भी सिग्निफिकेंट उसमें डिफरेंस है। और इसमें आपको कंटिन्यूसली थोड़ा डॉक्टर्स के सपोर्ट भी लेने की ज़रूरत है। सिग्निफिकेंट लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए आपको साइकोलॉजिकल काउंसलर्स की भी और डॉक्टर्स की भी कंटिन्यूस ज़रूरत रहती है। तो इसलिए ये डाइट को मेंटेन कर पाना विदाउट डॉक्टर्स हेल्प लंबे समय तक भी थोड़ा सा ट्रिकी है। तो ये इस डाइट के नेगेटिव पॉइंट्स थे। हालांकि देखिए मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है, अगर आप बेसिकली इतना बस समझ लीजिए कि अगर फूड बेस्ड या सब साग सब्जी वाले बेस्ड डाइट लें, प्योर वेजिटेरियन डाइट लें और डेली एक्सरसाइज करें, योगा मेडिटेशन करें, तो इसको फॉलो करना इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, इससे अगर हम ये एक्सपेक्ट करना चालू कर दें कि प्लाक रिडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा और हमारा 80% ब्लॉकेज 50 हो जाएगा, वो कंप्लीटली गलत है। मेरे ख्याल से वैसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन हाँ 2-5% का वेरिएशन मिल जाएगा और हार्ट अटैक आने का चांस कंपेरेटिवली काफ़ी कम हो जाएगा। कुछ स्टडीज इसके साथ पब्लिश हुई थी डीन ऑर्निश डाइट के साथ। एक जो सबसे बड़ी इनकी स्टडी थी जामा में पब्लिश हुई थी, उसमें 93 लोगों को इन्होंने असेस किया था और 1 साल के बाद उसमें उन्होंने कुछ ब्लॉकेजेस कम मिले थे। पर इसमें देखिए स्टडीज में काफ़ी फैलेसी है, क्योंकि एक तो 93 लोगों की स्टडी बहुत छोटी स्टडी होती है। ज़्यादातर जो स्टडीज होती है हज़ारों में पेशेंट्स होते हैं, उसमें बहुत सारे पेशेंट्स को आपको कंपेयर करना पड़ता है और प्रॉपर साइंटिफिकली आपको करना पड़ता है कि पहले अगर आपने प्लाक बर्डन इतना एंजियोग्राफिक परसेंटेज में इतना था डाइट देने के बाद और डाइट के बाद कितना हुआ वो आपने डॉक्यूमेंट किया, या आईवस बेस्ड आपने डॉक्यूमेंट किया कि उस पर्टिकुलर जगह पे कितना ब्लॉकेज था पहले, अभी कितना हुआ। बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली करी हुई स्टडी नहीं थी और बहुत बड़ी स्टडी नहीं थी, इसलिए इस अकेले डेटा के बेस पे हम एक्सट्रापोलेट नहीं कर सकते कि सबके साथ ऐसा होगा। और ऑब्वियसली इस तरह के डाइट्स में या इस तरह की चीज़ों में थोड़ा बायस तो होता है ये स्टडीज़ में, क्योंकि अगर वो बंदा अपने किसी हॉस्पिटल में या आसपास की जगह पे अगर वैसी कोई स्टडी करा रहा है तो जो रिजल्ट्स का डॉक्यूमेंटेशन है पैटर्न उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 5-10% का होने का बहुत बड़ा स्कोप रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये सारी चीज़ों में कोई एग्जैक्ट साइंस नहीं होता कि मशीन से कोई एग्जैक्ट परसेंटेज फोटो आ रही है कि इतना परसेंट ब्लॉक था पहले अभी इतना हो गया। वो थोड़ा बहुत वेरिएशन 2-5% में अलग अलग एंगल्स में और अलग अलग व्यूज में थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है, 5-7%। एक्चुअल में रिडक्शन हो भी रहा है कि नहीं ये बहुत ज़्यादा स्टडीज में डॉक्यूमेंट हुआ नहीं है, इसलिए हम सबके लिए वैसा रिकमेंड नहीं कर सकते। एटलीस्ट फॉलो करें वो अच्छा है, लेकिन उससे इतने सॉलिड रिजल्ट्स मिलेंगे वो एक्सपेक्टेशन रखना गलत है। इसके अलावा डीन ऑर्निश डाइट का एक जर्नल ऑफ जेरियाट्रिक कार्डियोलॉजी में भी पब्लिश हुआ था, जिसमें 34 पेशेंट्स को उन्होंने असेस किया था और उनके ब्लड शुगर लेवल्स में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आपको मिला था। उसका रीजन ये है कि देखिए ये फ्रूट बेस्ड डाइट है, वेजिटेबल बेस्ड डाइट है, ये सारी चीज़ों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो रहता है, तो इनको आप खाओगे तो ब्लड शुगर लेवल्स आपका कम होगा, साथ में वेट रिडक्शन होगा एक्सरसाइज वगैरह करने से, तो शुगर लेवल्स कम हो जाएंगे। इसी डाइट को आप लंबे समय तक मेंटेन करोगे तो आपका शुगर लेवल्स कंट्रोल हो जाएगा। डायबिटीज रिवर्स हो जाएगा ऐसा नहीं कहूँगा, पर जब तक आप इसको मेंटेन करोगे तो आपको मेडिसिन की रिक्वायरमेंट कुछ हद तक कम हो जाएगी। एक मेटा एनालिसिस भी पब्लिश हुआ था 11 स्टडीज का, जो अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में पब्लिश हुआ था, जिसमें उन्होंने लो फैट बेस्ड प्लांट बेस्ड डाइट डीन ऑर्निश का डाइट का पैटर्न उन्होंने असेस किया था और ऑन एन एवरेज टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स में 15.8 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर इतना रिडक्शन मिला था। यानी कि अगर किसी का 200
है कोलेस्ट्रॉल लेवल्स तो 185 पे आ जाएगा, 5 to 10% का रिडक्शन मिलेगा। ये हम सारे डाइट्स वाले वीडियोस में भी हम पहले भी बोल चुके हैं कि लगभग डाइटरी रेजिमेंट करने से 5 से 10% तक का, मैक्सिमम 15% तक का ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स में रिडक्शन आपको मिल सकता है, क्योंकि 70 to 80% कोलेस्ट्रॉल जो बॉडी में बनता है वो लिवर खुद बनाता है फैटी एसिड से। तो अगर आप प्लांट बेस्ड डाइट भी लोगे तो भी कंप्लीटली जीरो कर पाओगे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को, ऐसा नहीं है। 5-10% का रिडक्शन आपको मिल सकता है। तो आज के टॉपिक में हमने डीन ऑर्निश डाइट के बारे में बात की और इसकी क्या प्लसेस माइनसेस है वो बात की। काफ़ी फेमस बंदा है, काफ़ी अच्छे उसके डेटा है, और जो पॉस्टुलेट है या जो डाइट रेजिमेंट है वो गलत नहीं है, खराब नहीं है, सब आप फॉलो कर सकते हो, उसमें कोई गलत नहीं है। पर इस तरह से फॉलो मत करिए कि आपको ये मान के आप चलते हो कि यार इससे मेरे को परफेक्ट रिजल्ट मिल जाएगा, मेरे सारे ब्लॉकेज ठीक हो जाएंगे और ये मैंने फॉलो किया तो कभी ब्लॉकेज नहीं होगा, कुछ बेटरमेंट होगा, 100% रिजल्ट मिलेंगे, ऐसा कोई गारंटेड नहीं है मेरे हिसाब से। कोई काउंटर स्टडीज भी नहीं है कि कोई बहुत बड़ी स्टडीज है जिसमें 5-4 पेशेंट को उन्होंने देख के देखा और रिजल्ट नहीं मिले, वैसी भी कोई स्टडीज अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं बहुत स्ट्रांगली नहीं बोल सकता कि ये डाइट पूरी तरह वेस्ट है। पर लेकिन अच्छी डाइट है, आप उसको यूज़ करिए, कर सकते हैं अच्छी उम्मीद के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो लॉन्ग टर्म हार्ट अटैक्स का या प्रॉब्लम्स होने का चांस कम हो जाएगा। मेंटेन कितने समय तक आप कर पाएंगे वो थोड़ा सा इशू है, पर इसको इशू ये है कि मेंटेन आपको लाइफ टाइम करना पड़ेगा, तब जाके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आप उसको 10 दिन करके या 15 दिन करके फिर आप सोचोगे सारे ब्लॉकेज ठीक हो जाएंगे, तो वो कंप्लीटली नहीं होगा। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा और डेफिनेटली आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है, और जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है। जो लोग हमारे चैनल पे बहुत डिटेल वीडियोस नहीं देखना चाहते उनके लिए रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स और फेसबुक, इंस्टाग्राम पे रील्स अपलोड कर रहे हैं। इसको आप हेल्थ टिप्स की तरह अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स और सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। इसमें सारे टॉपिक का 1 मिनट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ब्रीफ समरी मिल जाएगा। हमारे चैनल में सारे कंटेंट को हमने प्लेलिस्ट में डिवाइड किया है टॉपिक वाइज, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, एंजियोप्लास्टी, हार्ट अटैक, इस तरह के अलग अलग प्लेलिस्ट बने हुए हैं। जिस भी तरह का कंटेंट आपको चाहिए उसकी स्पेसिफिक प्लेलिस्ट पर जाइए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दे रहा हूँ, वहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपको उस टॉपिक से रिलेटेड मेरे चैनल पे जो भी वीडियोस हैं शॉर्ट और लॉन्ग वो सारे एक जगह पे ही मिल जाएंगे। आपको ढूंढने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा।